गाइस वेलकम बैक टू चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। गाइस आप सभी मम्मी को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें भाई, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम हमारी लव स्टोरी का सेकंड फेज चालू कर रहे हैं यहाँ पे से, और आप लोगों को वो पूरी स्टोरी हम लोग इस व्लॉग के चैनल के ऊपर हम लोग बताने वाले हैं कि हमारी स्टोरी में क्या क्या चीज़ें हुई थी। सभी को पता है हम लोगों ने क्या क्या मुसीबतें झेली, सबको पता है मैंने महक ने दोनों ने क्या क्या मुसीबतें झेली। लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि मम्मी और इन्होंने क्या क्या प्रॉब्लम फेस करी जब एक मुस्लिम लड़की को या फिर कोई भी इंटर रिलीजन मैरिज करने वाला जब कपल, ठीक है, भागता है शादी के बाद में। अभी तक आपने यूट्यूब के ऊपर नहीं देखा होगा कि घर वालों के ऊपर क्या बीतती है, घर वालों के ऊपर क्या क्या मुसीबतें उनको झेलनी पड़ती। लेकिन आज हम लोग इस चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को बताने वाले हैं मम्मी के ऊपर क्या क्या बीती, हमारे पेरेंट्स के ऊपर क्या क्या बीती। तो आप लोग शुरू करो। तो यहाँ पर मैं एक बात शेयर करना चाह रही हूँ, वो बताना चाह रही थी। जब यहाँ मुझे तो नहीं पता था कि सुधीर के मन में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। अब ऐसा होता है नहीं कि दिल की बात मुझसे शेयर नहीं कर सकता था ये, और कभी बताया भी नहीं इसने मुझे। और हम जहाँ भी कहीं भी मतलब इसके रिश्ते देखते थे कि कहीं भी जाते थे, कम से कम जो भी रिश्ते आते थे तो मतलब माँ बाप को पसंद है और ये मना कर देता था। पता नहीं अब इसके मन में क्या चल रहा था क्या नहीं चल रहा था, मुझे मैं तो नहीं बता सकती। अब ये इसके हिसाब से ये लड़की से बात कर रहा था या नहीं कर रहा था ये भी मुझे पता नहीं था। पर परिवार वाले जब अपने साथ खड़े हो जाते, जब मैं इसके साथ ये मना कर देता था तो मैं मना करती थी तो लोग उनको ऐसा लगता था कि ये इसकी माँ को और बेटे को दोनों को पसंद नहीं है। तो ऐसा तो कुछ भी नहीं है। हर माँ ऐसा नहीं चाहती है कि नहीं हर वक्त जब बेटा ही पसंद नहीं कर पा रहे तो माँ और बाप क्या कर सकता है उसमें, कोई कुछ नहीं कर सकते थे। उसके बावजूद भी फिर भी मम्मी और सब हमारे साथ जहाँ भी कहीं भी रिश्ते, कम से कम 25-30 रिश्ते देखे हैं। जॉब वाली लड़की उन भी देखी, सब देखी, लेकिन ये सब मना कर देता था। इसको पसंद ही नहीं आती थी। जब ये मना करता था तो मुझे ही बताता किसको बताने जाए कि मम्मी मुझे तो नहीं जम रहा है, अभी नहीं करना है, मुझे कुछ करना है, उसके बाद में फिर रिश्ता करेंगे। तो हमने बोला कि हाँ भाई इसके मन में कुछ होगा कि नहीं ये कुछ करना चाह रहा होगा, इसकी वजह से ये रिश्ता नहीं कर दिया है। तो अच्छा है, मैंने भी ये इसका साथ दिया कि नहीं भाई इसकी सोच अच्छी है, ये कुछ करना चाहेगा, कुछ करेगा। उसके बाद में फिर अपने भी परिवार जो मतलब इस इतनी परेशानी उठाई है, इतनी मुसीबत उठाई है, तो बच्चे की अच्छी सोच है कि ये खुद सोच रहा है कि नहीं आगे कुछ करेंगे। उसके बाद में अपनी तो यहाँ पे इसके रिश्ते जब भी आते थे तो ये परिवार वाले भी टॉर्चर करते थे, रिश्तेदार भी टॉर्चर करते थे, मेरे खुद के ही भाई मम्मी सब टॉर्चर करते थे। क्योंकि हमारा जो कास्ट का जो होता है वो उस हिसाब से सगाई और शादी जो भी करना वो जल्दी हो जाती है। क्योंकि मेरी खुद की 13 साल की एज में ही शादी हो चुकी थी, तो उस हिसाब से इसकी भी शादी के लिए अब बड़ा हो गया है, कब करेगी शादी, ऐसा वैसा मतलब बहुत परेशान करने लग गए थे। मैंने कि जब वो उसके हिसाब से करेगा कर लेगा। बहुत टॉर्चर करते थे, इतना टॉर्चर करते थे, मुझे बहुत परेशान हो गई थी। मैं इसके पीछे इतना परेशान हो गई थी कि हद से ज़्यादा परेशान हो गई थी। सब बोलते थे कि क्यों नहीं कर रही शादी, क्या है ऐसा, क्या रीज़न है। अब वो ये परिस्थितियाँ नहीं देखते हैं कि अभी थोड़ा ये कुछ कर ले वो, क्योंकि जब पढ़े लिखे होते हैं तो उस हिसाब से वो उनकी सोच भी रहती है, और जो अनपढ़ रहते हैं तो फिर उनकी सोच भी वो अलग होती है कि नहीं तुम तो कर लो शादी, जो भी करना होगा वो बाद में भी कर लेगा। तो ऐसा सोचते हैं लोगों। तो इसलिए उनके लिए मतलब हमारी कास्ट का बोलूँ या फिर सिस्टम का बोलूँ, थोड़ा सा वहाँ पे एक प्रॉब्लम है, और वो एक गैप है गाइस। मतलब कि ये कि हमारी कास्ट में क्या करते हैं, एंगेजमेंट जल्दी कर देते हैं, मतलब सगाई पहले फिक्स कर देते हैं, शादी इतनी जल्दी नहीं करते हैं। शादी करते हैं तो थोड़ा सा समय लेते हैं, क्योंकि शादी हम 3-4 साल 5 साल बाद कर देंगे, लेकिन एंगेजमेंट करके रख लो ताकि ये क्या है बाद में कभी प्रॉब्लम ना आए, बच्चे बात करने लग जाए। लेकिन मैं इनको यूँ बोलता था, पहले मैं ऐसा सोचता था कि यार अगर ऐसा हो, जैसे मान लो चलो इंगेजमेंट हम लोग कर ले, मतलब महक से पहले की बात है, मेरी महक से जब बात नहीं होती थी उससे पहले भी इंगेजमेंट देख रहे थे,
और जब मैं पहले ये सोचता था कि यार चलो अब आज इंगेजमेंट में कर लेता हूँ, इंगेजमेंट करने के बाद में प्रॉब्लम क्या होगी कि उस लड़की को मुझे टाइम देना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी। ऐसा तो नहीं है कि मैं टाइम नहीं दूंगा, बात नहीं करूंगा तो वो फिर एग्री करेगी इन सब चीज़ों को लेकर, क्योंकि टाइम का बहुत बड़ा गैप होता है। और मैं उस टाइम लगा था रियल एस्टेट के काम में और प्रॉपर्टी के काम में, तो मैं इतना ज़्यादा समय दे नहीं पाता था उस टाइम भी। तो फिर मैं सोचता था, मैं इनको ये बोलता था कि अगर मैं कर लूँ अभी, ठीक है, फिर उसके बाद में उधर से फोर्स आएगा कि जल्दी शादी कर दो, शादी कर लो, शादी करने के बाद में फिर फोर्स आएगा बच्चे कर लो, ये कर लो, वो कर लो। तो फिर बच्चे होने के बाद में लाइफ क्या है? जो फ्यूचर तो आपका बना नहीं, और फ्यूचर पहले ही स्पॉइल कर दिया आपने, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वाइफ आना या फिर बच्चे हो जाना एक फ्यूचर के लिए गड़बड़ है सब चीज़ें, लेकिन हर जो चीज़ होती है वो समय के हिसाब से करें तो ज़्यादा बेहतर है। आप कुछ कर ही नहीं पा रहे हो अभी, आपका फ्यूचर बना ही नहीं है, आप कोई अच्छी जॉब नहीं कर रहे हो, आप अच्छा कुछ काम नहीं कर रहे हो, और उसके बाद में आप ऐसा सोचते हो कि मैं सब कुछ कर लूँ और उसके बाद में फिर जो होगा आगे देखेंगे। ऐसे तो काम नहीं चलता। तो मैं इनको यही समझाता था। एक बार तो ऐसी सिचुएशन बन गई थी कि मुझे घर छोड़ के भागना पड़ा था, यही इंगेजमेंट के चक्कर में, क्योंकि इतना ये ज्यादा प्रेशर जब आ चला रहा था। गया था उस टाइम पे मुझे भी टॉर्चर करा के कहाँ, तेरे को पता होगा, जब सब जगह फोन लगाया मुझे तो इसने बता दिया था, लेकिन मैंने घर में नहीं बताया था। इसलिए नहीं बताया था कि ये फालतू मेरे को भी बोल रहा था, बोले कि अभी पापा भी इतने परेशान कर रहे थे और दादी भी बहुत परेशान कर रही थी। तो ये वो लड़की इसको पसंद ही नहीं थी, इसके चक्कर में ये चला गया। तो उसके बाद में फिर वहाँ पे मतलब 3-4 दिन बाद बहुत मुश्किल से इसके पापा ने को लगा, हाँ भैया नहीं करना है तो मत कर, लेकिन घर वापस आ जा। ऐसे करके अगर पापा ऐसा ने बोला। मतलब दिमाग पे अगर कुछ उल्टा असर कर लेगा, ये कुछ उल्टा पुल्टा कर लेगा तो वो फालतू में मुसीबत खड़ी हो जाएगी। तो उस चक्कर में इसके पापा भी बहुत परेशान हो गए थे। उसके बाद में इसको फोन लगाया, हमारी ननद को भी लगाया फोन, और हमारे देवर भी वहाँ पे रहते थे, जिनको चाकू लगा वो भी रहते थे वहाँ पे, तो उनको भी लगाया फ़ोन कि तेरे पास है क्या, तो कि नहीं है मेरे पास। उसके बाद में फिर इसको फ़ोन लगाया, इसने फ़ोन उठाया। उसके बाद में फिर बोले कि तुम ये रिश्ता नहीं करो तो मैं आऊँ, नहीं तो नहीं आऊँ। उसके बाद में इसके पापा ने बोला, फिर उसके बाद में ये आया। उसके बाद में से उसके पापा ने रिश्ता नहीं देखा ही नहीं, रिश्ता कि छोड़ो, अब रिश्ता जब आएंगे उसके बाद में ही देखेंगे जो भी होगा। डर गए थे पापा, बहुत डर गए थे, इतने देखो डर गाइस, गए डराने के लिए नहीं, मैंने अपने लिए ही ये सोचा था, फैसला लिया था कि यार अगर अभी मैं एंगेजमेंट कर लेता हूँ, और आज शायद मेरी शादी पहले ही हो जाती और अभी तक शायद मैं जो चीज़ें करना चाहता था वो चीज़ें नहीं कर पाता। जो होता है अच्छे के लिए होता है उस टाइम, जो भी हुआ। लेकिन हाँ, उस टाइम मम्मी थोड़ा सा संभल गए थे और पापा भी संभल गए थे, तो फिर मजबूत बन के उस टाइम खड़े रहे। तो ऐसी कुछ जर्नी थी, मम्मी को बिल्कुल भी पता नहीं था क्योंकि मैं इतना बड़ा डिसीजन लेने वाला हूँ। मुझे तो नहीं पता था। वो उसके बाद में फिर है ना बहुत ही इतनी परेशानी आई, हमें इतनी परेशानी आई कि क्या बताऊँ मैं, क्योंकि यहाँ पे घर पे भी मतलब आने लग गए थे मम्मी के पास। बहुत सारी चीजें हुई थी गाइस, हाँ। ऐसी समस्याएं हुई थी कि आपको बता नहीं सकते हम लोग। गाइस, आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में पता चलने वाला है कि हम जो दोनों जब घर से भागे तब मम्मी को सबसे पहले आके किसने बताया, और मम्मी को कैसे पता चला कि ये दोनों घर से भाग गए, और मम्मी का क्या रिएक्शन रहा, मम्मी को कैसा लगा, उस टाइम कैसा झटका लगा, वो आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा। तो आप लोग बने रहिएगा, और चैनल पे जो नए विजिट करें तो प्लीज़ हमारे चैनल, मम्मी के चैनल को सपोर्ट करके सब्सक्राइब करें।